थोमा ने इसीलिए विश्वास नहीं किया कि उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा था। तो जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि हे थोमा, देख मैं तेरे सामने हूँ, आ मुझे छू, मेरे हाथों पर हाथ रख। जब थोमा प्रभु यीशु मसीह को देखता है सभी चेलों के सामने, तो दंग रह जाता है और फिर क्या कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो प्रियो, बहुतेरों का कहना है कि प्रभु यीशु मसीह तो मनुष्य था, वो कैसे खुदा हो सकता है। और इसी रीति से मुसलमान भाई बहन हैं, वो भी कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो मनुष्य था, वो कैसे खुदा हो सकता है। इसी रीति से बहुत से ऐसे लोग हैं जिस पर हम नज़र डालते हैं, फारसी और यहूदी शास्त्री जो वो भी थे, और वो भी प्रभु यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते थे क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। तो जिस रीति से हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सारी बातों का खुलासा किया था। क्या कहा था कि अगर तुमने मुझे जाना तो तुमने परमेश्वर को जाना, अगर तुमने मुझे नहीं जाना तो तुमने परमेश्वर को नहीं जाना। तो प्रियो, हमारे लिए क्या सच्चाई है, हम कैसे परमेश्वर के वचन में बढ़ सकते हैं और कैसे अनुग्रह में भर सकते हैं। तो प्रियो, जिनका कहना है कि प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है, आज हम इसी रीति से परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्या सच में प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है, या फिर प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बाइबल नए नियम में कहा है कि मैं खुदा हूं। परमेश्वर ने जब मूसा से बातें की थी, तब वहाँ पर मूसा ने कुछ बातें रखी थी और पूछताछ की थी कि प्रभु तू कौन है, तू तेरा नाम बताए कि मैं फिरौन राजा के पास जाऊं कि तेरे विषय में बता सकूं। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से बातें की और कहा कि तू उनसे जाकर कहना, मैं हूँ जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम यही है, मैं हूँ। तो प्रियो, इसी रीति से जब हम जानने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर जब हमसे बात करता है, जैसे हम पुराने नियम को पढ़ते हैं उसी रीति से हम नए नियम को भी पढ़ते हैं। तो जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो पुराना नियम तो हमारे लिए शिक्षा है, व्यवस्था जिस रीति से दी गई थी, अब हमारे लिए व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें बताया है, मार्ग दिया है, चलने के लिए हमको खड़ा किया है, जिस मार्ग पर हम चलते हैं वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी आज्ञाओं का पालन करो। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानता है वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का चेला थोमा था, और थोमा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो किया परंतु विश्वास को पक्का नहीं कर पाया, यानी कि सच में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसने विश्वास नहीं कर पाया। कहने का मतलब है कि जिस थाली में हमने खाया, हमने उसी में क्या कर दिया, छेद कर दिया। तो इसी रीति से परमेश्वर जब एक मनुष्य में आता है और मनुष्य में होकर बड़े बड़े से काम करके दिखाता है, और मरे हुए मुर्दों को खड़ा कर देता है, लंगड़ों को खड़ा कर देता है, अंधों को आँख देता है, बहरों को कान देता है, बेजुबान को जुबान देता है कि देख सकें, चल सकें और सारे कामों को कर सकें। तो इसी रीति से जब हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए जब हम खड़ा होते हैं, तो बहुत से लोग हम पर आरोप लगाते हैं, ये तो ईसाई के लोग हैं, ये मतभेद में जीते हैं, एक मनुष्य को खुदा कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को खुदा कहते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं और मुसलमान भाई भी हैं ऐसे कि जो बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो मनुष्य है, तुम उसको खुदा क्यों कहते हो। अगर उनसे पूछो क्या आपने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा है, वो कहेंगे हाँ पढ़ा है। अगर पवित्र शास्त्र बाइबल से उनसे अगर कुछ सटीक बातें पूछो, सही वचन को पूछो, तो वो कहेंगे कि हम नहीं बता सकते हैं, परंतु हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है। इसी रीति से जब मैं एक मुसलमान भाई से बातचीत कर रहा था और हमने बहुत अच्छी तरह से बात की और मैंने कुरान के विषय में कुछ पूछा तो उसने बताया, लेकिन वहाँ पर क्लियरली सही रीति से नहीं बताया। जब उसने मुझसे पूछा बाइबल से तो मैंने बाइबल के विषय में बताया, और जब मैंने वचन बताने के लिए आगे बढ़ा तो कहता है नहीं मेरे भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम पर जाना है, मैं फ्री नहीं हूँ, फिर कभी बात करेंगे। तो इसी तरह से वो मुकर जाते हैं। परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल से वो दूर होने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पवित्र शास्त्र बाइबल एक ऐसी पुस्तक है कि जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमारा मन, हमारी हृदय, आत्मा उस वचन के ऊपर चला जाएगा। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे जानता है वो मेरे वचन पर चलेगा और वो परमेश्वर की आज्ञा का
पालन करेगा। तो अवश्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे और परमेश्वर के कार्य को पूरा करेंगे। और इसी रीति से थोमा पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए थे। कब और कैसे? प्रभु यीशु मसीह तब प्रकट हुए थे जब वो सताए गए, क्रूस पर चढ़ाए गए और वो मरे, और जब कब्र में रखे गए तीसरे दिन जीवित होने के बाद। तो प्रभु यीशु मसीह दूसरे हफ्ते में थोमा को दिखाई दिए थे। तभी थोमा का विश्वास बढ़ता है। जब सच में मनुष्य परमेश्वर को देख लेता है तो कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। इसके पहले जब परमेश्वर दिखाई नहीं देगा तो मनुष्य का विश्वास खोटा और सही नहीं होता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसी बातें कही, क्या तूने मुझे देखा इसीलिए मुझ पर विश्वास करता है? परंतु धन्य वे हैं जिन्होंने मुझे देखे बगैर मुझ पर विश्वास किया। तो देखते हैं वचन क्या कहता है। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 24 से हम पढ़ रहे हैं 29 तक। और जब हम 24 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। तो कहने का मतलब है कि थोमा जो था, जो प्रभु यीशु मसीह आए थे वहाँ पर, तो थोमा वहाँ पर नहीं था। ये कब की बात है? कि जब प्रभु यीशु मसीह मरकर जीवित हो जाते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन कहता है वो सच हो जाता है। परंतु मनुष्य के लिए सब कुछ असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसी रीति से हमारे लिए सीख होनी चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं और क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रियो, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। जब हम 25 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो थोमा जो प्रभु का चेला कहलाता था, जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को दर्शन दिए थे तो उस वक्त चेलों के साथ वो चेला नहीं था कि जो वो चेला बाहर गया हुआ था, कि जो उस वक्त थोमा वहाँ पर नहीं था जहाँ पर चेले थे। और चेले जब उस घर में शोक मना रहे थे और दरवाज़ा बंद था, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर प्रकट हुए थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसी रीति से जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा था और प्रभु यीशु मसीह से मिला था, तो जो शोक में पड़े थे और जो दुख में थे, तो जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा तो उजागर हो गए। उजागर होना मतलब कि उन्होंने जान लिया कि जो मर सकता है वो जीवित हो सकता है। तो जब हम मरेंगे तो हम क्यों नहीं जीवित हो सकते हैं? हम भी जीवित हो सकते हैं। तो मेरे प्रियो, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह को सताया गया था और उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में खीले मारे गए, पाँव में खीले मारे गए और प्रभु यीशु मसीह को बहुत दुख दिया गया और फिर क्रूस पर चढ़ाकर उनको खड़ा कर दिया गया। तो जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होती है, प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा जाता है और प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन कहा था कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी ना टलेंगे, यानी कि मेरी बातें कभी ना टलेंगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो अपनी जुबान से शब्द बोले थे, वचन बोले थे, वो वचन प्रभु यीशु मसीह ही थे और वो वचन परमेश्वर था। तो जब उस शरीर में परमेश्वर आता है, और वो शरीर कौन था? वो शरीर प्रभु यीशु मसीह था और उसी शरीर में परमेश्वर का आत्मा था। जो आत्मा उस शरीर से कहता था, वो शरीर वही काम करता था जिसको कहते हैं शरीर तो पुत्र थी जो पृथ्वी से थी, परंतु जो उसके अंदर आत्मा थी वो परमेश्वर था। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य नहीं जान सकते हैं, परंतु वो आरोप लगाएंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल को सही रीति से पढ़ेंगे नहीं, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल को कहेंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल तो करप्ट हो चुकी है, परंतु जो उसके बाद आई वो हमारे लिए सही हो चुकी है। तो मेरे प्रियो, जो पहले आता है वो सबका बाप होता है, जो बाद में आता है वो सबका बच्चा होता है। हम समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है और हम किस रीति से परमेश्वर के वचन में बढ़ सकते हैं। तो जो पहले आता है वो श्रेष्ठ होता है, वो हमको सही मार्ग दिखाता है। तो मेरे प्रियो, थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया? थोमा ने ऐसा क्यों कहा कि जब तक मैं उसको देख ना लूं, और उसके हाथ में जो खीले ठोके गए थे, पाँव में खीले ठोके गए थे और उसके पंजर में जो भाले मारे गए थे, मैं उसको देख ना लूं और अपने हाथ को, अपनी उंगली को डाल ना लूं, तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। तो जब फिर उसी घर में चेले इकट्ठे होते हैं
तो थोमा उसी घर में अपने भाइयों के साथ होता है, जिसको कहते हैं कि प्रभु के चेले सब इकट्ठे हुए थे। तभी प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर प्रकट होते हैं, और जिस रीति से मैंने पहले कहा था कि द्वार बंद थे और प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट होकर कहा कि तुम्हें शांति मिले। जब ये बातों को थोमा जानने की कोशिश करता है कि जिस रीति से चेलों ने कहा था कि हमने प्रभु को देखा है, प्रभु जीवित हो गया है, प्रभु से हमने बात की है और प्रभु के विषय में हमने तुझको बताया। किसको बताया? थोमा को बताया। कौन बताए? जो चेले थे, उन्होंने कहा था कि हमने प्रभु को देखा है, परंतु थोमा ने विश्वास नहीं किया। थोमा ने यही बात कही कि जब तक मैं उसको पूर्ण अपने सामने खड़ा ना देख लूं तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। और जो प्रभु यीशु मसीह को खेले ठोके गए थे हाथों में पैरों में, उसको मैं सही तरह से देख ना लूं और पंजर में बोर्ड ना डालूं, हाथ पर हाथ ना रखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो जीवित है या फिर मरा हुआ है। तो जब थोमा प्रभु यीशु मसीह को देखता है सभी चेलों के सामने, जिस रीति से सभी चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया था कि हमने देखा है, तो थोमा ने इसीलिए विश्वास नहीं किया कि उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा था। तो जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं में उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि हे थोमा, देख मैं तेरे सामने हूँ, आ मुझे छू, मेरे हाथों पर हाथ रख। जब थोमा प्रभु यीशु मसीह को देखता है सभी चेलों के सामने, तो दंग रह जाता है और फिर क्या कहता है? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो वहाँ पर थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को दंडवत किया और कहा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। इसका सही अर्थ होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वही हमारा प्रभु है, वही हमारा परमेश्वर है। अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं होते तो प्रभु यीशु मसीह ये बात को क्लियर करते थोमा के सामने, चेलों के सामने, हे थोमा, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, तो मेरे सामने अपने आप को दंडवत मत कर, तो परमेश्वर को दंडवत कर, क्योंकि परमेश्वर से उत्तम कोई और नहीं है। परंतु इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को बताया, तूने मुझे देखा इसीलिए विश्वास किया। धन्य है वे जिन्होंने मुझे देखे बगैर मुझ पर विश्वास किया। तो प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ना होते तो जिस रीति से थोमा ने प्रभु के सामने अपने आप को दंडवत करके कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तो प्रभु यीशु मसीह अगर परमेश्वर ना होते, प्रभु ना होते, तो अपने आप का इनकार करते कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ। हे थोमा, तू जो मेरा चेला है, तू मुझे नहीं, स्वयं में तू परमेश्वर को दंडवत कर। तो जो परमेश्वर होता है वो क्यों इनकार करेगा? वो क्यों कहेगा कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ? तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं में परमेश्वर थे और वही हमारे प्रभु हैं। तो देखिए 26 वचन क्या कहता है। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। क्योंकि आत्मा जो होता है उसके लिए द्वार चाहे बंद हो या फिर खुला हो, परमेश्वर कभी भी आएगा, कभी भी जाएगा। और परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि परमेश्वर के लिए कोई द्वार खोले। परमेश्वर कभी भी आ सकता है, क्योंकि आत्मा के लिए द्वार खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा है, परमात्मा ही तो ईश्वर है, ईश्वर ही तो सच्चा खुदा है और खुदा ही तो हमारे लिए हमारा प्रभु है और प्रभु ही तो हमारा यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही तो परमेश्वर का सत्य वचन है, वचन ही तो सत्य में परमेश्वर है। आमीन। इस रीति से जब हम सीखते हैं, परमेश्वर के वचन को पाते हैं, तो अपने जीवन को प्रभु में सही रीति से सिद्ध करने पाते हैं। आगे देखते हैं, जब 27 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। और देख मैं तेरे सामने जीवित खड़ा हूँ और मैं ही तो तेरा परमेश्वर हूँ। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, प्रभु उनका परमेश्वर। और जब हम 28 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। परमेश्वर की महिमा हो। तो थोमा ने जब प्रभु यीशु मसीह को स्वयं में जीता जागता पाया और अपने सामने खड़ा हुआ देखा, और उसने स्वयं में प्रभु यीशु मसीह को महसूस किया, कैसे प्रभु यीशु मसीह को हाथ को छुआ और पंजर में जो भाले मारे गए थे वहाँ पर हाथ को रखा और देखा, महसूस किया, और उस परमेश्वर से उसने बातें की और उस शरीर से उसने बातें की जो शरीर स्वयं में पुत्र परमेश्वर की कहलाती है। और उसी शरीर से
जो प्रभु यीशु मसीह थे वो स्वयं में परमेश्वर थे। और जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और वहाँ पर इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, परमेश्वर इसको 3 दिन में खड़ा कर देगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस रीति से कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वो मंदिर जो थे प्रभु यीशु मसीह की शरीर परमेश्वर का मंदिर था, परंतु जो शास्त्री और फरीसियों ने उस मंदिर के लिए काम किया था, 46 वर्ष लगा दिया था, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने ये बात को रखी तो वो ना समझ सके और प्रभु यीशु मसीह को कहने लगे, तो जिस मंदिर को ढाने की बात करता है, बनाने की बात करता है, 3 दिन में ढा देगा और उसको खड़ा कर देगा, तो ये सारी बातें कहता है, तो ये कैसे कर सकता है? हमने इस मंदिर को बनाने के लिए 46 वर्ष लगा दिए। तो जब मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानेगा तो क्या कहेगा? प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य है तो मनुष्य है। तो जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं पढ़ोगे तो इसी रीति से बात करोगे और परमेश्वर के वचन के साथ क्या करोगे? खेलोगे। तो जो कोई परमेश्वर के वचन के साथ खेलता है वो अवश्य है कि मारा जाता है। तुम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को फुटबॉल की तरह ना खेलो, क्योंकि जब परमेश्वर क्रोध में आता है, एक बात याद रखना, परमेश्वर हमारा कोई फुटबॉल नहीं है कि जब चाहें हम उसके साथ खेलें। परमेश्वर हमारा कोई मिट्टी का पुतला नहीं है कि जो मनुष्य बनाकर उसको कहते हैं कि ये हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीता जागता जिंदा खुदा है, ज़मीन को फाड़कर मनुष्य को उसके अंदर गाड़ देता है। एक बात याद रखना, परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है। जब हम 29 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? थोमा से कहा, तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। परमेश्वर की महिमा हो। परंतु जिस रीति से हम उस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता है, हम अपने हृदय से अपने मन से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास हमारे लिए सही और पक्का है। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरा राई के दाने के भर भी विश्वास हो तो इस पहाड़ से कह दे कि उखड़े और समुद्र में जा लग, तो वो लग जाएगा। तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? एक राई के दाने के भर भी अगर हमारा विश्वास है, एक सरसों के दाने के भर भी हमारा अगर विश्वास है, तो हम परमेश्वर को पा लेते हैं और परमेश्वर की आशीष हम पर होती है। परमेश्वर हमें वरदान से भरते हैं, परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा और उसके वचन का हम पालन करने लगते हैं। सच्ची महिमा हम परमेश्वर को देने पाएँ, इसी रीति से हम सीखेंगे तो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण भी करेंगे। तो मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा परमेश्वर यहोवा, यीशु राजा यहोवा परमेश्वर है। तो हमारे परमेश्वर को छोड़ हमारे लिए कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, क्योंकि हमारा सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह के सामने हर मनुष्य अपने आप को दंडवत करेंगे और कहेंगे कि हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर है। अरे जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वही मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है। तो जिंदा खुदा है तभी हमारे अंदर खुदाई करता है, हर जगह पर खुदाई करता है कि कचरों को निकाल कर बाहर फेंके और अच्छे लोगों को पवित्र स्थान पर लाए कि परमेश्वर को सच्ची महिमा देने के लिए मनुष्य परमेश्वर के लिए अच्छा और भला बन जाए। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।